विद्युत के लिए उसके आपको बहुत बहुत आभार। माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस के सदस्य अभी बड़ी बड़ी बातें करके हमारी सरकार के ऊपर सिर्फ आरोप लगाने का कार्य कर रहे थे, इसके अलावा कुछ नहीं किया। आपको पता नहीं है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय भजनलाल जी ने जैसे ही हमारे राजस्थान में पदभार ग्रहण किया, बजट पेश किया, पूरे राजस्थान की जनता ने सराहा है, सिर्फ आपके अलावा। आज जैसे ही 5 साल पूरे होते हुए आप देखना, बिजली में सुधार इतना जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके 5 सालों के कारनामों को अभी तक सुधारने में टाइम लगेगा, इसलिए उसमें समय लग रहा है। माननीय सभापति महोदय, हम सदन में पक्ष और विपक्ष दूसरों को एक दूसरे को कोसने की बात करते हैं। बिजली में सुधार कैसे हो सकता है, इसमें बहुत कम लोगों ने अपने सुझाव दिए हैं। माननीय मंत्री महोदय से मैं तो निवेदन करना चाहूँगा कि इस व्यवस्था को सुधारने के लिए कैसे हम काम कर सकते हैं, उसमें बढ़ करके जैसे किसान हमारे सुखी हो, बिजली की व्यवस्था पूरी सुधरे और किसान को दिन में बिजली मिले, खेती में पानी पिलाने के लिए इसमें सुधार करना चाहिए। और इनकी तरफ हमारे को नहीं देखना है। इनको तो ये है कि पिछली सरकार के 5 साल के कारनामों में इन्होंने अपना पूरा 5 साल का समय और शक्ति सारी होटलों के अंदर निकाल दी, और इनका एक होटल वाले दूसरे होटल के ऊपर सिर्फ निकम्मा, नालायक, बेईमान जैसे आरोप एक दूसरे पर लगाते रहे। पर हमारी सरकार कैसे चले, यही इनका उद्देश्य रहा। इनके तरफ अपने को, इनके कारनामों को, इनके कार्यों को सुधारने के लिए माननीय मंत्री महोदय, आपको बहुत सख्ती से काम लेकर के इसे सुधार लाना पड़ेगा। इसलिए हमें हमारा काम कैसे अच्छा चले, इसके ऊपर अभी आप लोगों ने सिर्फ सरकार में वापस इतनी सीटें लाने का जो काम किया है, हमारी राजस्थान की जनता को बरगला करके हम आरक्षण के अंदर भी इन्हें बंद कर देंगे, हम संविधान को ये खतरे में डाल देंगे। ऐसे झूठ बोल बोल करके आपने राजस्थान की जनता को बेखा करके 11 सीटें लेकर के आ गए हो। ये भूल जाओ कि ये सपना कभी आपका साकार होने वाला है। अभी निश्चित तौर के ऊपर ये जनता बार बार बेखबर में नहीं आती है। एक बार तो आ गई, हमारे को किसानों को संपूर्ण कर्जा 10 दिन के अंदर माफ़ कर दिए गए। आज सरकार बना करके तो देखो, आगे लोग झांसे में 10 दिन के अंदर कर्जा की इंतजारी करते रहे, 5 साल निकल गया, और बेरोजगार भी आपके चक्कर में आ गए। घर बैठे आपको 3,500 रुपया मिल जाएगा, आपने भेज दिया, और सारे लोग इस आपके चक्कर में आकर के एक बार सरकार बना दी और दूसरी बार आपने झांसा दे दिया, 11 सीटें ले गए। अब बार बार चक्कर में आने वाले नहीं है। अब 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के लिए हमारे पूरे देश की जनता सिर्फ एंड सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ टुकड़ टुकड़ नजर लगाए हुए देख रहे हैं। आप सब देखोगे 2047 तक श्रीमती इस देश के अंदर सिर्फ मोदी जी के अलावा। माननीय सभापति महोदय, आपका धन्यवाद और मेरी पार्टी का धन्यवाद, जिन्होंने मुझे